सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं कांग्रेस पार्टी के सांसद अब्दुल खालिक साहब से ले लेती हूं। अब्दुल खालिक साहब, क्यों इसमें खोट नजर आती है आप लोगों को? अगर बीजेपी किसी ठोस और गंभीर मुद्दे पर, जिसका प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुए भी कई बार किया जा चुका है, तो आप लोगों को बीजेपी की मंशा पर बार बार सवाल उठाने में क्या मिलता है? क्यों आप लोगों को दिक्कत है इससे? सुनिए, पहला बात तो हम लोग सवाल नहीं उठाया, लेकिन इन प्रिंसिपल हम लोग ये जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध में नहीं हो, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण नीति का पहले जो करना है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, उस एरिया में शिक्षा को बढ़ाना है, उस एरिया में हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, जब तक हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा नहीं होगा, तब तक जनसंख्या बढ़ते रहेगा। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया, ये टी गार्डन एरिया SC ST को एक्सेप्शन करेगा, जो 4 एरिया है आसाम में, आपको पता नहीं का, जो रिवराइन एरिया है, नदी का 2 किनारा में जो एरिया रहता है, जहां ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वो एरिया में ऐसे ही पॉपुलेशन ज्यादा है, उनमें शिक्षा कम है, उनमें हेल्थ फैसिलिटी कम है। हम लोग चाहते, मेरा पर्सनल विचार है, जब वो एक्सेप्शन दिया ही है, तब ये चार एरिया के जो लोग हैं, उन लोग को भी ये एक्सेप्शन देना चाहिए, जब तक ये पूरे कानून नहीं इंप्लीमेंट होते हैं। देखिए, हम लोग जब तक शिक्षा का काम नहीं करेंगे, जब तक हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज का काम नहीं करेंगे, तब तक कभी जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। मुंह का बातों से सिर्फ कोई भी कम्युनिटी के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बाद में इस तरह का कोई भी प्रावधान लेकर आए। लेकिन बीजेपी का तो तर्क ही यही है ना कि दरअसल शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य सुविधाएं, जितनी भी तेजी से तमाम योजनाओं को आप इंप्लीमेंट कीजिए, जनसंख्या इतनी तेज गति से बढ़ती है कि वो तमाम योजनाएं जहां से शुरू होती हैं वहीं पर धरी की धरी रह जाती हैं। इसी सवाल के साथ अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अब बीजेपी कुछ लेकर आ रही है तो आपको इसमें चुनाव नजर आ रहा है। अरे, अगर कुछ अच्छा काम अगर आपकी विरोधी पार्टी की ओर से किया जाता है तो दिल खोलकर उसका स्वागत भी तो करना सीखिए अनुराग भदौरिया। जनसंख्या की समस्या नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन अच्छा काम तो 4.5 साल पहले शुरू होना चाहिए था। जब भारतीय जनता पार्टी ने बात शुरू की थी, 4.5 साल पहले तो शुरू किया नहीं, क्योंकि अब 4.5 साल हो गए, सरकार पंचायती चुनाव बुरी तरह से हार गई है, तो उसको एहसास होने लगा है कि अब चुनाव में हारने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ना रोजगार से लोग आत्महत्या, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पे महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोरोना से लोगों की यहाँ पे मौतें हुई हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, शराब माफियाओं का यहाँ व्यापार बढ़ा है, कच्ची शराब से जहरीली शराब लोगों की मौतें हुई है, यहाँ भू माफिया पैदा हो गए, यहाँ भ्रष्टाचारी पैदा हो गए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार को लगा कि पंचायती चुनाव हार गए हैं, अब हमारा चुनाव 2022 में हार जाएंगे, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए आए हैं। इनको करना कुछ नहीं है, इनके पास ना मसौदा तैयार है कि असम के ऋण पे करेंगे, कि यहाँ मध्य प्रदेश में चल रहा है उसके हिसाब से करेंगे, या राजस्थान के हिसाब से करेंगे, या केरला के हिसाब से करेंगे, किसके हिसाब से करेंगे कुछ मालूम नहीं, बस बोल दिया, जिससे कि चलिए टाइम पास होगा, महीना 2 महीना इसी में डिबेट चलती रहेगी, थोड़ा असली मुद्दों से ध्यान भटकेगा। जिस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे चोरी चल रही है, भ्रष्टाचार तो यहाँ चरम सीमा पे है, अयोध्या तक में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जा रहा है, उसमें भी आप देख रहे हो किस तरह की बातें हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है, उसके पास निकलने का कोई मौका नहीं बच रहा है, तो सोच रही कैसे हम मुद्दे को डाइवर्ट करें, और कुछ नहीं है करना इनको, कुछ नहीं। मैं चित्रा जी आपको बोल रहा हूं, करना होता तो 4 साल पहले इन्होंने ये मुहिम शुरू कर दी होती, हो जाता, करना नहीं है, लेकिन सिर्फ मुद्दा बनाना है, माहौल बनाना है और कुछ